हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में भगवान श्री गणेश को प्रमुख स्थान है। श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उनके सामने किसी का भी वर्चस्व ठहर नहीं पाता। शास्त्रों में कुबेर को धन का राजा कहा गया है, पर एक बार कुबेर को अपने धन वैभव पर बहुत अभिमान हो गया और उन्होंने सोचा, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मुझे इसका प्रदर्शन करना चाहिए। क्यों ना मैं महादेव और श्री देवी पार्वती को अपने महल पर भोजन का निमंत्रण दूं और उन्हें अपनी धन दौलत दिखाऊं। क्या सोचकर कुबेर जी कैलाश पर्वत पर गए और वहां शंकर जी को भोजन पर आने का न्योता दिया। महादेव जी समझ गए कि कुबेर जी भोजन के बहाने उन्हें अपनी समृद्धि और वैभव दिखाना चाहते हैं। प्रणाम महादेव, मैं आपको और श्री देवी जी को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। कृपया मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। देवी पार्वती, मैं जानता हूँ कुबेर हमें भोजन पर इसलिए बुलाने आए हैं कि इसे अपने धन और वैभव का घमंड हो गया है और ये हमें अपना धन और वैभव दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो कुबेर जी इसी प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे महादेव जिससे कुबेर जी का घमंड टूट जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा देवी पार्वती। देवी पार्वती और भगवान शिव मन मन मुस्कुराते हुए वार्तालाप कर रहे थे, जिसके पश्चात कुबेर जी ने फिर से कहा, ये क्षमा कीजिएगा कुबेर जी, मैं कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता। और मैं महादेव के बिना भला कैसे जा सकती हूँ? पर आप इतने आदर से न्योता देने आए हैं तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम अपने स्थान पर गणेश को भेज देंगे आपके साथ। कुबेर जी सोचते हैं, मुझे तो बस अपना वैभव प्रस्तुत करना था। बाल गणेश जब इतना धन वैभव ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं देखेंगे, कुछ ना कुछ तो अपने माता पिता को वर्णन करेंगे ही, इसलिए इन्हें ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है महादेव, मैं बाल गणेश को अपने साथ ले जाता हूँ। महादेव और श्री देवी जी ने गणेश जी को कुबेर जी के साथ जाने के लिए कहा। गणेश जी को भी ज्ञात था कि कुबेर ने उन्हें भोजन पर क्यों बुलाया है और गणेश जी ने उनका अभिमान तोड़ने की युक्ति में जुट गए। वे अपने साथ मूषक को भी ले गए। गणेश जी, आप पहली बार मेरे महल में आए हैं, तो क्यों ना पहले मेरे सोने के महल और सुंदर बगीचों का आनंद दें। नहीं कुबेर जी, पहले मैं भोजन करूँगा। मुझे और गज को बहुत भूख लगी है, उसके बाद ही मैं कुछ और देखूंगा। गणेश जी ने उत्तर दिया। आइए मेरे साथ। कुबेर जी उन्हें अपने सिंहासन में बिठा खावे के लिए सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। कुबेर जी ने तो खाने का उत्तम प्रबंध किया है। भांति भांति के फल और आहार भी है, बहुत आनंद आएगा। रुकिए कुबेर जी, हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्या हुआ बाल गणेश जी, आपको भूख नहीं लगी है अभी? भूख तो लगी है, किंतु मैंने खुद को रोक लिया, कहीं भोजन कम न पड़ जाए। गजानन जी, ये भोजन कम पड़ जाए ये असंभव है। नहीं कुबेर जी, मैं भोजन ना ही करूँ तो उचित है, क्योंकि मेरे भोजन करने पर भोजन अवश्य कम हो जाएगा। आप तनिक दृष्टि घुमाइए, आपको कुछ भी कमी नजर नहीं आएगी। अभी आप बालक है, आपको ज्यादा अनुभव नहीं होगा। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप ऐसी नगरी में हैं जहाँ कभी भी कुछ कम नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा, किंतु मेरे अनुमान में ये भोजन तो अवश्य पर्याप्त नहीं होगा। बाल गणेश जी, आप उस नगरी में आए हैं जहाँ कुछ भी आवश्यकता से सहस्त्र गुना है। आइए आप मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए गणेश जी, ये मेरा भंडार है। यहाँ अनगिनत सैकड़ों को भोजन कराने के लिए अपर्याप्त है यहाँ भंडार। ये इनका भंडार है। आइए मेरे साथ। देखिए गणेश जी,
कहीं से भी अपर्याप्त है मेरा धन कोष। नहीं कुबेर जी, अधिकता तो बाहर भीतर सभी ओर से फूट रही है यहाँ की, किंतु मैं यहाँ की नहीं, भोजन की बात कर रहा था। इतने भोजन आपने भोज के लिए बनवाया है, वो कहीं कम न पड़ जाए। आप आइए मेरे साथ। बालक गजानन, ये है हमारे रसोई घर, सैकड़ों लोगों का खाना यहाँ बनता है। तब तो विलम्ब नहीं करते हैं। उसके बाद गणेश जी ने खाना शुरू किया। गणेश जी ने एक एक करके भोजन खाना शुरू किया। कुछ ही देर में भोजन सारे समाप्त हो गए। और मंगवाइए कुबेर। और खाना लाया गणेश जाए। जी को और भोजन परोसा गया। और भोजन मंगवाइए। गणेश जी का भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर कुबेर मन ही मन घबराने लगा। प्रभु, भंडार घर में सारा भोजन समाप्त हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा जो हम गणेश जी को परोस सके। मुझे और भूख लगी है, मुझे और भोजन परोसा जाए। गणेश जी, अब तो भंडार घर भी खाली हो गया है। मैंने आपको पूरे महल का भोजन दिया, अब तो आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपने मुझे मेहमान स्वरूप घर में बुलाया, अब मैं यहाँ से भूखा जाऊँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको पहले ही आग्रह किया था कुबेर जी कि यह भोजन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। अब मेरी भूख शांत नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँ? आप मेरी भूख को शांत करें, अन्यथा मैं आपके सारे धन कोष को भी समाप्त कर दूंगा। अब गणेश जी ने सोने चांदी के बर्तन खाने शुरू कर दिए। हीरे मोती जवाहरात सब खाने के बाद भी गणेश जी भूख शांत नहीं हुई। कुबेर जी परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अपनी भूल का भी एहसास हो गया था। घबराकर वो शंकर जी के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, प्रभु, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ और समझ गया हूँ कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं। मैं आपको भोजन के बाद अपना धन वैभव दिखाना चाहता था। मुझ में घमंड आ गया था। मुझे अपनी भूल का पछतावा है प्रभु। हे महादेव, गणेश जी को रोकिए, नहीं तो वो मेरा सर्वस्व समाप्त कर देंगे। देवी पार्वती, कुबेर को अपनी भूल का एहसास हो गया है और व्यक्ति जब अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है तो उसकी गलती माफ करना सामने वाले का कर्तव्य होता है। आप अपने महल में वापस लौट जाएं कुबेर, गणेश भी वापस लौट आएंगे। देवी पार्वती, आप गणेश की पसंद का भोजन तैयार कीजिए। गणेश की भूख उसी से शांत होगी। गणेश वापस कैलाश पर्वत लौट आते हैं और अपनी माता के हाथों का बना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार गणेश जी कुबेर का घमंड तोड़ते हैं। कुबेर को अपनी गलती का पछतावा होता है और उस दिन से वे घमंड करना छोड़ देते हैं।